हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई तुम्हारे लिए? भाई देखो, तुम्हारा एम्स का पेपर हो चुका है ना। 25 जुलाई को हमारा पेपर हो चुका। तो इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, मेमोरी बेस्ड है क्योंकि ये आप लोगों ने मेरे को प्रोवाइड कराया। मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने जैसे कि मुझे क्वेश्चंस बताए उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इस तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से जो है शेयर करते हैं अपने आंसर की क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर करते हैं, उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, है ना। और ये जो पेपर है बच्चों, आप इसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने एक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चला रखी है। 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है जिसमें 136 वीडियोज हैं। ओके, तो तुम देखना कि देखो जैसे मैंने क्वेश्चन है नंबरिंग लिखी हुई है, तो उस सीरीज में इतने ही नंबर पे क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मतलब कि इस सीरीज से आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो जितने भी मेरे को मिल पाए मैं उतने क्वेश्चन ले आई, बाकी ये सीरीज में से आए हुए हैं। तो बच्चों, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ो, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। और बाकी अगर आप पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए बच्चों फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है आपका। बाकी प्ले स्टोर पर जाके भी तुम ऐप को जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे एमसीआरई फार्मासिस्ट एग्जाम, जो कि हमारा हुआ 25 जुलाई 2026 को, है ना। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग है बच्चों, ये नंबरिंग से आप ये कंफ्यूज मत होना। तो ये नंबरिंग जो है ये मेरी जो 5000 पीडीएफ वाली सीरीज है ना, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कर लिए, पता है कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? 9300 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही हम एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें डिस्कस करते हैं। तो कोई बच्चा परेशान हो रहा हो कि पीवाईक्यू के लिए मैं कहाँ से करूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे पीवाईक्यू तुम्हें एक ही जगह पे इस सीरीज़ में मिलेंगे ना। तो इसमें अभी और भी वीडियोस ऐड होंगे इसमें, तो परेशान मत होना। पीवाईक्यू के लिए ये सीरीज़ बना, तो बेस्ट सीरीज़ तुम्हारे रहने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो भाई अभी देखें। अभी हम ना बहुत सारी बातें होगी, अभी देखो इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें नंबरिंग जो है उस सीरीज के क्वेश्चन की नंबरिंग है। तो वहाँ पर 1284 नंबर पे ये क्वेश्चन हम डिस्कस करा और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई, देखो क्वेश्चन मैं जो लेके आई हूँ ना, ये मैं आपके सामने देखो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसा ही होगा। लेकिन इस तरीके का पूछा हुआ था कि भाई डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट इज प्रेफर्ड। जब एसिड मीडियम को यूज़ करोगे तो कौन सी कोटेड बास्केट यूज़ करोगे? तो हम बच्चों गोल्ड कोटेड बास्केट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन जो है आंसर तो हमारा गोल्ड ही होगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। देखो एक एंटायरिक कोटिंग पे मेरे बच्चों ने बताया मैडम क्वेश्चन, इसमें बच्चे कह रहे थे मैम 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए थे, है ना। तो देखो एंटायरिक कोटिंग के जब तुम इसी सीरीज में हमारा जो टैबलेट्स वाला वीडियो है, क्योंकि जो सीरीज है 5000 प्लस वाली, मैंने क्या कर रखा है पहले इसमें बच्चों टॉपिक वाइज तुमको एमसीक्यू करा रखा है। बाद में लगभग जो इसमें ना 4750 तक तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके जो भी एग्जामिनेशन होते रहते हैं उनके क्वेश्चंस मैं ऐड करती रहती हूँ, है ना। वो सारे ही क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम होते रहते हैं उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1259 नंबर पे आपके यहाँ पर टैबलेट वाला टॉपिक चल रहा था। तो उसमें देखो मैंने आपको एंटायरिक कोटिंग के कई क्वेश्चन करा रखे हैं इसमें। देखो कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट्स टू डिसॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन द स्टमक, तो कौन सी है बच्चों? एंटायरिक कोटिंग है। और देखिए इसमें एंटायरिक कोटिंग टैबलेट्स मीन फॉर डिसइंटीग्रेशन, तो कहाँ पर बच्चों? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होगी। फिर देखो डिक्लोफेनाक टैबलेट कोटेड विद सैलिसिलेटेड थैलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू एक्सपेक्ट टू ड्रग रिलीज, तो कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तुम देख लेना तुम्हारा क्वेश्चन कैसा था, किस तरीके का था। इसमें से ही इसी तरीके का पूछा हुआ होगा। डैश टैबलेट्स आर इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम बट सॉल्युबल अल्कलाइन मीडियम में, तो वही तुम्हारी कौन सी? एंटायरिक कोटिंग होती है, एंटायरिक कोटेड टैबलेट्स होती है। एंटायरिक कोटेड टैबलेट डिजाइन टू रिलीज मेडिकमेंट कहाँ रिलीज करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो कितने सारे क्वेश्चन है इसके। फॉलोइंग यूज्ड टू प्रिपेयर एंटायरिक कोटिंग को बनाने के लिए एंटायरिक पॉलीमर, जैसे कि तुम्हारे थैलेट वाले सेलुलोज थैलेट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंटायरिक कोटिंग इज डन व्हेन, तो कब करते हो? जब आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है बच्चों वो अनस्टेबल होगा एसिड में,
में, है ना, क्योंकि देखो अगर इरिटेशन कराएगा इंटेस्टाइन में तो कोई फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं अनस्टेबल है एसिडिक मीडियम में, तो इसलिए आप ऐसी कोटिंग प्रोवाइड कराओगे जो एसिडिक मीडियम में अपना मेडिकामेंट रिलीज ना करके इंटेस्टाइन में जाके मेडिकामेंट को रिलीज करे, है ना बच्चों। एंटाई कोटिंग टैबलेट्स तो डू नॉट डिजोल्व इन इंटेस्टाइन, तो डिजोल्व होती है बच्चों। ये एंटाई कोटिंग टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है ना। विच कोटिंग अप्लाइड टैबलेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू पास स्टमक से एज बट रेडिली डिसइंटीग्रेट होगी इंटेस्टाइन में, तो वही तुम्हारी एंटाइरिक कोटिंग टैबलेट्स होती है बच्चों। अब ये हमने कर लिया। देखो नोट द पर्पस ऑफ एंटाइरिक कोटिंग का पर्पस नहीं है बच्चों, बायोटिक को बढ़ाने का कोई पर्पस नहीं होता। बाकी प्रिवेंट ड्रग को स्टमक में डिग्रेड होने से प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज बाय ड्रग, और लोकल एक्शन चाहिए इंटेस्टाइन में, तो आप एंटाइरिक कोटिंग प्रोवाइड कराते हो, है ना। अब देख लो तुमसे कितने क्वेश्चन मैंने तुमको बना रखे हैं एंटाइरिक कोटिंग के। अब तुम देख लो तुम्हारा क्या क्वेश्चन बना हुआ था एंटाइरिक कोटिंग का। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे बना हुआ था कि भाई आपका जो मीट्रिक सिस्टम होता है ना, तो उसमें मतलब कि इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बच्चों ने बताया। देखो मैंने क्या करा रखा तुम्हें, कह विच वन ऑफ दीज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना, तो यहाँ पर लीटर होता है। तो हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो देखो मीट्रिक सिस्टम इन इज यूज्ड इंडियन फार्माकोपिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ वेट के मेजरमेंट के लिए मीट्रिक सिस्टम में किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए मीट्रिक सिस्टम में बच्चों लीटर स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो मेरे बच्चों ने बताया कि मैम क्वेश्चन ये था कि मीट्रिक सिस्टम में मतलब कि कैपेसिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो लीटर तुम्हारा आंसर था ना, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ था। और बच्चों मिल्स के ऊपर तो तीन क्वेश्चन बने। हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा है, और दूसरा बोल मिल या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल का पूछा है, कोलोइडल मिल का तीन क्वेश्चन बने हैं ना। तो हैमर मिल में हमने पढ़ रखा है इम्पैक्ट, बच्चों पता नहीं कितने ही एग्जाम में आ गया। ये तो मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, कई एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन। हैमर मिल का इम्पैक्ट डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है बच्चों, है ना। बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एजरनल मिल और एंड्रनल मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, और कटर मिल में कटिंग होता है। कोलोइडल मिल को बच्चों किसके लिए यूज करते हैं, सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये क्वेश्चन भी इस तरीके का क्वेश्चन था। कोलोइडल मिल को बच्चों हमारा जो इमल्शन होता है, सस्पेंशन होता है, इनके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो आप देख लेना आपको ऑप्शन में क्या था, इमल्शन था तो इमल्शन करेक्ट था, सस्पेंशन था तो सस्पेंशन करेक्ट था आपका। ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ, देखो आपका साइज रिडक्शन बॉल मिल का प्रिंसिपल, तो आपसे बच्चों बॉल मिल बना था या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल बना था, दोनों का ही प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। तो मैं हमेशा जब भी एक मिल का बताती हूँ दूसरी मिल का हमेशा बताती हूँ, आपको बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल दोनों का क्या प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। विटामिन के ऊपर बच्चों, विटामिन के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। एक तो बच्चों फैट सोल्यूबल विटामिन, हम हमेशा विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हो तो बेसिक तो यही पढ़ते हो। वाटर सोल्यूबल में बी और सी होते हैं, फैट में अड़ैक से आप लोग याद रखते हो, तो यही पूछा हुआ था। फैट सोल्यूबल का वो ऑप्शन देख लेना भाई, तुम्हारा ए, विटामिन डी या विटामिन के कौन सा दे रखा था। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, बाकी बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है। अब आप देख लेना आपको क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। और एक विटामिन का ये हो गया, और क्या था, टोकोफेरोल वाला क्वेश्चन था, विटामिन ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव। तो एक था कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो विटामिन ए, विटामिन सी होता है एंटीऑक्सीडेंट, और विटामिन ई भी होता है, लेकिन विटामिन डी नहीं होता। तो आपको ऑप्शन में बच्चों ने बताया कि मैम ऑप्शन में विटामिन डी ही दिया हुआ था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन विटामिन से थे। अब ब्लूम स्ट्रेंथ कैप्सूल्स के ऊपर आओ, कैप्सूल के साइज पे क्वेश्चन बना हुआ था, पता नहीं लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कौन सा पूछा हुआ था। तो कैप्सूल के साइज पे था, लार्जेस्ट 000 वाला होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट 5 वाला होता है। बाकी आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, जो भी आपके ऑप्शंस थे ना। ब्लूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन था, तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, है ना। तो यही था कि ब्लूम स्ट्रेंथ किसको मेजर करेगा, डैश जिलेटिन मॉलिक्यूल, तो कोहेसिवनेस को। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो आप देख लेना कैसा था। ओके, फिर आपका था कैप्सूल के साइज, देखो ये भी हमने इस सीरीज में कर रखे हैं। लार्जेस्ट हमारा 000 होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है। आप देख लेना आपको कौन सा पूछा होता, स्मॉलेस्ट पूछा होता कि लार्जेस्ट पूछा होता। ओके, बाकी जो है मॉइस्चर कंटेंट पे क्वेश्चन बना हुआ था, है ना। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट पे क्वेश्चन था, ये नहीं पता भाई किस तरीके का क्या क्वेश्चन था। बाकी अगर ये वाला क्वेश्चन था इस तरीके का, तो 13 से 16% आपका करेक्ट होना था। बाकी एक क्वेश्चन तो बच्चों ने बताया कि मैम एंजाइम इंड्यूसर पूछा हुआ था, और उसमें आंसर में फिनोबार्बिटोन था। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने करा हुआ है। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर हमारा फिनोबार्बिटोन होता है ना। एंजाइम इंड्यूसर के देखो सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, ग्रीसियोफल्विन, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, बार्बिटोन,
बारबिचुरेट, फिनाइल ब्यूटाजोन, रिफाम्पिन, स्मोकिंग, है ना। देखो टोकोफेरोल वाला ये क्वेश्चन भी रहा, तो विटामिन ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव वो तो आपको पता ही है। हाँ, बच्चों ने सीटाग्लिप्टिन पे क्वेश्चन बताया कि मैम सीटाग्लिप्टिन पे क्वेश्चन था। सीटाग्लिप्टिन सिर्फ क्लासिफिकेशन से ही था कि DPP-4 इनिबिटर है, तो ये भी हमने कई बार, ग्लिप्टिन वाले तो बहुत बार करे हुए हैं। तो DPP-4 इनिबिटर में आपकी ग्लिप्टिन आते हैं, सेक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, है ना, जो भी आपको जिस तरीके से भी ऑप्शन में था। हाँ, एंटीडोट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आपने बताए मेरे को, है ना। एक तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में हमारा प्रेलिडोक्साइन दे सकते हैं और एट्रोपिन दे सकते हैं। कई बार एट्रोपिन के साथ प्रेलिडोक्साइम ऑप्शन में होता है, कभी एट्रोपिन होता है, कभी प्रेलिडोक्साइम होता है ना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका एट्रोपिन सल्फेट दे रखा है, बच्चों ने भी बताया कि मैं एट्रोपिन ही हमारे ऑप्शन में था, है ना। और एक आपको पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एंड एसिटाइल सिस्टीन मैंने तुमको बताया, ये 2 एंटीडोट से क्वेश्चन थे, और बाकी भी देख लेना, है ना, हो तो। और एंसर्स पे क्वेश्चन था कि ऐसे दे रखे थे, कौन सा आंसर है, एक्सेप्ट में कीटामिन था। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को भी मिला इस PDF में 2509 नंबर पे। देखो हमने भी करा हुआ है, ये इसरो 2017 में पूछा हुआ है कि आंसर है एक्सेप्ट, है ना। तो आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, पिरोक्सीकेम, कीटोटिफन, मास्ट सेल जो है स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफन आप लोग पढ़ते हो ना। लेकिन आपके ऑप्शन में आई थिंक कीटामिन था ना, बच्चों ने शायद मेरे हिसाब से कीटामिन बताया था, देख लेना क्या था, मतलब इस तरीके से था, कौन सा आंसर है एक को छोड़ के, तो उसमें आप कीटामिन बता रहे थे, कीटामिन था आंसर में ना। गाउट के ऊपर भी आप लोगों ने बताया, तो गाउट में क्या होगा बच्चों, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है ना। तो आप देख लेना क्या क्वेश्चन था। बाकी गाउट में होता क्या है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, पैरास्टामोल की ओवरडोज के लिए हमने एनेस्टाइलसिस्टीन पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। हाँ, मॉटलिंग पे क्वेश्चन बना हुआ था, तो टैबलेट के डिफेक्ट में मॉटलिंग तो इंपॉर्टेंट है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग पे क्वेश्चन बना हुआ था। हाँ, आपके जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था बच्चों। और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट का आपके ऑप्शन में देखो मैंने करा रखा है, आपको कोल्सवैलम करा रखा है, बाकी कोलिस्टाइरामिन, कोलिस्टिपोल, कोल्सवैलम तीनों C वाले ड्रग है। आपको कोलिस्टिपोल दे रखी थी आई थिंक, मेरे हिसाब से कोलिस्टिपोल दे रखी थी ना, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट वाला पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट विटामिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया विटामिन D एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता बच्चों, है ना। थर्मो एक ऐसा भी था कि टेम्परेचर हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस को स्टरलाइज करने के लिए ना, आपसे क्वेश्चन इस तरीके का था। तो बच्चों ऑप्शंस पे डिपेंड करता था, कोई हीट तो आप यूज नहीं करोगे, ड्राई एटमॉस्फेयर यूज नहीं करोगे, अब ऑप्शंस क्या थे उसके पे डिपेंड करेगा। बाकी देखो थर्मोलेबल पाउडर्स को स्टरलाइज करने के लिए हम गैस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं। ओके, बाकी स्टरलाइजेशन पे और भी क्वेश्चन थे, इसमें क्या रिमूव होते हैं, तो इस तरीके से और भी एक क्वेश्चन था स्टरलाइजेशन का। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव होते हैं, तो भाई मोइस्ट शीट स्टरलाइजेशन, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए पूछा हुआ था कौन सा मेथड यूज करोगे, इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन था। ओके, तो बच्चों देखो स्टरलाइजेशन के भी ऊपर भी 3 से 4 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे। हाँ, HLB वैल्यू बच्चों ने बताया कि मैम ऑयल इन वाटर इमल्शन की HLB वैल्यू पूछी हुई थी, नहीं WO की पूछी हुई थी, है ना। हाँ, देख लेना किसकी पूछी थी। इनकी कम, मैंने आपको भाई इनकी कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है, इनकी 3 से 6 और इनकी 8 से 18 होती है ना बच्चों। तो बच्चों ने ये बताया था कि मैम HLB वैल्यू पे भी क्वेश्चन बना हुआ था। बाकी डिटर्जेंट्स की पूछ ले, सोल्यूबलाइजिंग 16 से 18 सोल्यूबलाइजिंग, है ना। डिटर्जेंट्स की अगर तुमसे पूछ रहे 13 से 15 होती है, वेटिंग एजेंट्स की 7 से 9 होती है बच्चों। तो जो आपकी HLB वैल्यू पे क्वेश्चन बनता है। और बाकी इट इज़ यूज टू क्लासीफाई, तो सर्फेक्टेंट को क्लासीफाई करते हो ना बच्चों, इसे तुम, है ना। तो HLB का फुल फॉर्म भी आता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, है ना। तो अब देख लेना भाई, इसके ऊपर बच्चों ने 2 क्वेश्चन बताए, अब तुम देख लेना कैसे क्वेश्चंस बने हुए थे। हाँ, ऑन्डानसिट्रोन पे क्वेश्चन बना हुआ था, तो 5-HT3 का एंटागनिस्ट आपका ऑन्डानसिट्रोन होता है, एंटी एमेटिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हो ये। हाँ, एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मतलब इस तरीके से था एक क्वेश्चन, मैं तो ये क्वेश्चन लेके आई। बाकी क्वेश्चन कुछ था कि इनमें से कौन सा ऑयल इन वाटर सॉरी बच्चों, हाँ, ऑयल इन वाटर इमल्शन नहीं है। हाँ, बच्चों ने बताया कि मैम ऐसे था, ऑयल इन वाटर इमल्शन नहीं है ना। तो उसमें कोल्ड क्रीम था, क्योंकि कोल्ड क्रीम तो बच्चों हमारा WO में आता है ना। अगर वैनिशिंग क्रीम होता है वो OW, मैंने आपको वाव से याद करा रखा है, वो ऑयल इन वाटर होता है। कोल्ड क्रीम कौन सा होता है बच्चों, आपका WO वाटर इन ऑयल होता है। ओके, तो देखो एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन में आपका कोल्ड क्रीम आता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट है। तो अब आप देख लेना कैसा। हाँ, आप देखो बच्चों मेयर्स रिएजेंट पे क्वेश्चन बना हुआ था, तो कोग्नोसी के क्वेश्चंस भी सारे हमने कर रखे हैं। बाकी बच्चों सारे क्वेश्चन जो है उसमें से निकालने में बहुत सारा समय लग रहा था, है ना। तो पोटाशियम मरकरी आयोडाइड बच्चों, एल्कलॉइड का जनरल टेस्ट
जब मैं आपको बताती हूँ ना, तो हम सारे के सारे पढ़ते हैं एक साथ, है ना। मेयर्स, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार्स और हैगर्स मैंने तुम्हें कितनी ही बार पढ़ाए हैं। इसमें क्या है, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम कलर के पीपीटी, यहाँ पर पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी ड्रैगनड्रॉफ में, और वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी, और हैगर्स में येलो पीपीटी और पिक्रिक एसिड यूज होगा येलो पीपीटी। ये हम हर बार पढ़ते हैं। शिरोडा टेस्ट में भी क्वेश्चन था, क्या था कि वही फ्लेवोनोइड्स के लिए होता है, आप देख लेना क्या क्वेश्चन था। बाल्सम ऑफ टोलू, रेजिन्स में बच्चों, रेजिन्स वाले ड्रग में बाल्सम ऑफ टोलू की फैमिली पूछ रखी थी, तो सोर्स क्या है, मायरोजालन बाल्समम होता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है ना। ग्रेवी सिंड्रोम तो बच्चों हर बार ही आता है ये क्वेश्चन, तो है ना। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तुम्हारी करा देती है बच्चों। मेट्रोनिडाजोल पे क्वेश्चन क्या था कि भाई कौन सी ड्रग है जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस करा देगी, है ना। देखो बच्चों, मेट्रोनिडाजोल जब किसी पेशेंट को देते हैं ना, तो उसको एडवाइस ही नहीं होती कि लगभग जो है 48 आवर्स तक उसको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, जो है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करा देता है आपका मेट्रोनिडाजोल, है ना। तो या एंटी अमीबिक ड्रग में आप लोग पढ़ते इस तरीके का था। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जो है ओस्मोटिक, मतलब कि परगेटिव, ओस्मोटिक लैक्सेटिव इस तरीके से था, तो लैक्टुलोज आपका था, तो ये ओस्मोटिक लैक्सेटिव में आता है ना। तो मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, एक किस तरीके से था। हाँ, सिरप पे था, एक था सैकरिन, हाँ सैकरिन वाला बच्चों ने बताया था, सैकरिन जो है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, ऐसा भी कुछ था, है ना। तो सिंपल सिरप आईपी में 66.7% वेट होता है सुक्रोज, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम लोगों ने बच्चों थोड़ा सा ऑप्शंस में कैसे क्या था वो देखना, 66.7% वेट होता है ये, ओके, वेट पर वेट होता है। बाकी आप देखना आपके ऑप्शन से कैसे थे। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी था, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है, 0.693/k के इक्वल होता है ना। एक क्वेश्चन क्या था, स्टेडियोमीटर किसके लिए यूज करते हो बच्चों, हाइट को मेजर करने के लिए जो है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये स्टेडियोमीटर होता है। एक सूडोप्लास्टिक फ्लो जो शियर थिनिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, इसके ऊपर था, तो यह पॉलीमर इन सॉल्यूशंस एग्जिबिट करते हैं। कार इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था, कार कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है, ये पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो बच्चे कहते हैं मैम ऐसे पूछा था 1 से 10% अगर कार इंडेक्स होगा तो पाउडर का फ्लो कैसे होगा, तो बच्चों एक्सीलेंट, अगर तुम्हें दे रखा तो एक्सीलेंट होगा, है ना। और एक आता प्रधानमंत्री जन औषधि, क्या है ये, एक डिस्काउंटेड मेडिसिन के लिए कौन सा इस तरीके से योजना है। तो देखो आपकी जो ये योजना है, देखो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल एट अफोर्डेबल प्राइस टू ऑल। प्रधानमंत्री जो है इसके लिए कौन सी योजना है तुम्हारी, प्रधानमंत्री अब क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है बच्चों ये, है ना। इसको लॉन्च करा था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन November 2002। इतने ही क्वेश्चन है ना बच्चों, हाँ ठीक है। तो भाई ये था सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो तुमने मुझे प्रोवाइड कराए और मैंने जो है तुम्हें प्रोवाइड करा दिया, ओके। बाकी और भी क्वेश्चंस है तो आप बता देना, क्योंकि बच्चों इसमें जो है आपको सीधा रिजल्ट ही आता है, कुछ आंसर की तो इसमें आती नहीं है, एम्स वाली है ना। तो और भी कोई क्वेश्चन जो रह गए जो मैं डिस्कस नहीं कर पाई तो वो आप जो है कमेंट कर देना, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। और बाकी जो है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि मैम ये तो पूछा नहीं होता, हो भी सकता है बच्चों, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब कि जितना बच्चा याद रख पाता है उतने ही वो हमें बताते हैं और उतने ही हम फिर बता पाते हैं, है ना। तो इसमें से कुछ और बाकी क्वेश्चन जो है ये मैंने करा रखे हैं, मेरी जो सीरीज़ है उसमें मैंने ये नंबरिंग वहाँ से लिखी हुई है, वहीं से क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम नहीं मिले होंगे बच्चों, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए थे ना, क्या चल वैल्यू किसको क्लासीफाई करने के लिए होता है, सरफेक्टेंट को, इस तरीके के क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है बच्चों। तो अब इतने क्वेश्चन थे यहाँ पर। और एक नॉन फार्मा का एक ये था, लुआइन का ग्रुप क्या होता है ये भी बताया था बच्चों ने, प्राइड, लुआइन के ग्रुप को प्राइड कहते हैं ना, इस तरीके एक क्वेश्चन ये भी था, ओके ठीक है। तो ओवरऑल जो है क्वेश्चन का पेपर का लेवल कहेंगे तो बच्चों इजी टू मॉडरेट कहोगे तुम इसे, ठीक है, इजी से मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब बच्चों इसमें देखो फार्मेसी के तो लगभग बच्चों जो बता रहे थे क्वेश्चन लगभग बच्चों के सही करके आए। यहाँ पर बच्चों ने लगभग 80 क्वेश्चन तक तो करेक्ट करे ही हैं, है ना। तो इस तरीके से जो तुम्हारी कट ऑफ जो है उस हाई ही जाएगी। बच्चे कहते हैं कट ऑफ के बारे में बताइए ना, तो देखो जैसा मेरे को लगता है मैं अपना बता सकती हूँ कि भाई अगर 80 नंबर बन रहे हैं ना तुम्हारे, 80 क्वेश्चन अगर सही है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर इजी होता है ना बच्चों तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हमें लगता है ना देखो ये भी मेरे को आ रहा है, ये भी मेरे को आ रहा है, ये भी मेरे को आ रहा है, तो उस टाइम ना जल्दबाजी में ज़रूर गलती होती है, ज़रूर से ज़रूर होती है। तो देखो अगर किसी बच्चे के 80 क्वेश्चन बन रहे हैं तो देखो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सेफ़ है
है ना। बाकी सब कुछ अब आगे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। ओके बच्चों, तो यही था आज की वीडियो में डिस्कस करना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।